अक्सर कहा जाता है कि जातिगत भेदभाव के कारण दलित हिंदू होते हुए भी अपने ही धर्म में बंट गए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस बंटवारे की खाई को भरने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या कानून की सख्ती इस कानून को नहीं भर सकती? लेकिन उसके लिए कानून में भी तो पारदर्शिता होनी जरूरी है, जो कि असंभव लगता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर है, जिन्होंने आज के समय में देश में दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार और बांग्लादेश में मरने वाले हिंदुओं को जोड़कर भेदभाव करने वालों पर निशाना साधा है। यूपी के सीएम ने साफ कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मरने वालों को केवल दलित हिंदू कहकर बुलाते हैं, जो केवल बांटने की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जाति के नाम पर बांटने वाले केवल सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन एक बार आप पूरी तरह से बंट गए तो याद रखिए कि जो अत्याचार करने वाले होंगे वो आपकी जाति, केवल आपका धर्म देखेंगे, क्योंकि तब आप केवल हिंदू ही होंगे। सीएम योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ होने वाली बर्बरता का भी जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी जिंदा जलाए गए जीत दास दलित थे, लेकिन किसी विपक्षी ने उनके बारे में नहीं कहा, क्योंकि वो हिंदू दलित था। यही बंटवारा देश में भी चाहते हैं। दलितों और पिछड़ों के साथ साथ पूरे हिंदू समाज को ये समझना होगा कि जाति के नाम पर बांटने से नुकसान केवल सनातन का होगा, हमारा होगा। बढ़ जाएंगे तो कटने के रास्ते भी खुल जाएंगे। सीएम योगी ने पूरे हिंदू समाज से जाति और क्षेत्र के आधार पर ना भेदभाव न करने की अपील की है। वैसे यूपी में जिस तरह से जातिवाद चरम पर है, ऐसे में क्या सीएम योगी की अपील काम करेगी? आपको क्या लगता है? दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के भदोई जिले से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते शौच के लिए एक दलित युवक पर गांव के ही एक युवक ने हमला कर एक आंख फोड़ दी। ये घटना भदोई जिले के औरई के घोसिया इलाके की है। पीड़ित राहुल के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई कि जब राहुल शौच के लिए नहर किनारे गया हुआ था, तभी उससे रंजिश रखने वाले शंकर बिंद नाम के एक शख्स ने वहां आकर पहले तो उससे झगड़ा शुरू कर दिया, उसे जाति सूचक गालियां देते हुए पीटना शुरू कर दिया। लेकिन जब राहुल ने वहां से भागने की कोशिश की तो आरोपी ने उसकी आंख में बाइक की चाबी घोंप दी। दर्द से तड़पते राहुल को देखकर वहां भीड़ जमा होने लगी तो आरोपी फरार हो गया। वहीं पीड़ित को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत देखते हुए वाराणसी में बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। इस हमले के कारण राहुल की एक आंख की रोशनी चली गई है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। वहीं राहुल के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है, उसकी तलाश जारी है। दलितों से जुड़ा अगला मामला बिहार के औरंगाबाद से है, जहां 4 दलित लड़कियों की संदिग्ध हालत में मौत को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ये घटना औरंगाबाद के हशपुरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के एक दलित बस्ती की है। पुलिस ने बताया कि इन लड़कियों ने अपने माता पिता की डांट से दुखी होकर कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिनमें 5 लड़कियां शामिल थी। लेकिन एक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। 5वीं बची हुई लड़की ने पुलिस को बयान दिया है कि लड़कों के ग्रुप के साथ घुलने मिलने पर परिवार वालों ने उन्हें डांटा था, जिसके बाद उन्होंने जहरीली चीज खाने का फैसला कर लिया था और खेतों में जाकर उन लोगों ने वो जहरीला पदार्थ खा भी लिया था, जिसमें 4 की मौत हो गई। वहीं औरंगाबाद के पुलिस सुपरिटेंडेंट अम्बरीश राहुल ने बताया कि पुलिस को ये जानकारी काफी देर से मिली थी। तब तक चारों बच्चों के परिवार वालों ने उनका अंतिम संस्कार तक कर दिया। ऐसे में केवल एक बच्ची का बयान है और अभी तक किसी और के शामिल होने की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी पुलिस को शक है कि केवल डांट से 5 लड़कियों का एक साथ जहर खाना थोड़ा संदिग्ध लग रहा है, इसलिए पुलिस सख्ती से और भी एंगल से जांच कर रही है। अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर वाकई में ये केवल जहर खाकर मरने का मामला है या कुछ और कहानी है। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूजीसी के नए नियमों पर स्टे को लेकर प्रदर्शन कर रहे दलित छात्रों को लेकर है। एक तरफ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद छात्रों से पढ़ाई करने की अपील कर आंदोलन न करने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दलितों और बहुजन छात्रों के साथ प्रशासन का रवैया कैसा है, उसका घिनौना चेहरा सामने आया है। जब सवर्ण समाज आंदोलन कर रहा था, पीएम मोदी के पुतले जलाए गए, उनकी कब्र खोदने की बात कही गई, तब किसी एक के भी खिलाफ कार्रवाई नहीं
नहीं हुई। वहीं अब दलित छात्रों की संख्या देखकर घबराई यूपी प्रशासन ने सीधे 100 बहुजन छात्रों के खिलाफ झूठे एफआईआर करके उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर ली है। इस मुद्दे पर आजाद ने भी अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि दलित छात्रों ने किसी पर हमला नहीं किया था, जबकि दलितों पर सवर्ण हमला कर रहे हैं। लेकिन मामला दलितों पर दर्ज हो रहा है। ये केवल सरकार की नाकामी दिखाने के साथ साथ कानून सबके लिए बराबर नहीं है, यही बताता है। ऐसे में अगर सीएम योगी सच में सबको एक साथ लाना चाहते हैं तो वो सभी छात्रों के लिए बराबरी की न्याय व्यवस्था बनाए। केवल दलित छात्रों को निशाना बनाने के बजाय नफरत फैलाने वाले, जातिगत गालियां देने वाले और आपत्तिजनक नारे लगाने वालों पर बिना भेदभाव सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद से ही बहुजन छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, जिन पर कई संस्थानों में हमले की खबर सामने आई है। लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखता रहता है, जिसके कारण दलित छात्रों में काफी रोष है। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के ही बांदा से है, जहां दलित किशोरी को अपने साथ हुए जघन्य अपराध के लिए न्याय मिलने में 8 सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा। आखिरकार 8 सालों के बाद पीड़िता के दुष्कर्मियों को 20-20 साल की सजा हुई। ये घटना 18 मार्च 2019 को घटित हुई थी, जब बांदा के बेबरू थाना क्षेत्र में 28 सितंबर 2019 को इस अपराधी को लेकर पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज कराया था। पिता ने बताया था कि 18 मार्च को जब उनकी 15 साल की बेटी घर में अकेली थी, तब गांव के ही सुखदेव और हीरालाल किसी बहाने से उसे अपने घर ले गए थे, जहां मौका देखकर सुखदेव और हीरालाल ने पीड़िता का दुष्कर्म किया और उसे धमकी दी कि अगर इसकी जानकारी किसी को भी दी तो वो उसे और उसके परिवार को जान से मार देंगे। लेकिन पीड़िता को आरोपी बार बार परेशान करने लगे, जिससे तंग आकर उसने 15 सितंबर को अपनी मां से सारी आपबीती बताई थी, जिसे जानने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रदीप कुमार मिश्रा ने दोनों को दोषी करार देते हुए आखिरकार 20-20 साल की सजा और 22,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।